हेलो एवरीवन। फ़ोन की क्वालिटी मेरी ख़राब है, कैमरा, तो मैं जो लिख रही हूँ वो दिख रहा है कि पता नहीं। तो एडजस्ट कर लो, क्योंकि मैं जो लिख रही हूँ वो मैं बोल बोल के ही लिख रही हूँ, ठीक है ना। सॉरी, SBAPO प्रीलिम्स में कितने अटेम्प्ट वाले वीडियो मैंने नहीं डाला अभी तक, क्योंकि मुझे आज टाइम मिला सुनने से, फुर्सत मिली। जैसे कि पता है मैं क्लर्क में काम करती हुई छुट्टी लेके आई हूँ, तो ये वाला मेरा सिर्फ एग्ज़ाम के लिए नहीं था। मैं थोड़ा मस्ती भी मारना चाहती थी, मस्ती इन द सेंस कि सोना चाहती थी चैन से, तो इसलिए देर हो गई, सॉरी अगेन। अब बात करते हैं मेरे, और मेरा IBPS PO का रिज़ल्ट भी आ गया है, तो मैं उसका भी वीडियो डाल दूँगी। अभी के लिए बस मैं SBAPO प्रीलिम्स का दे रही हूँ। मेरा शिफ्ट था 24 मार्च 2025 का शिफ्ट था मेरा। और मेरा फर्स्ट शिफ्ट था 8 AM वाले का शिफ्ट था मेरा। और उड़ीसा में था ऑब्वियसली, कि मैं उड़ीसा की हूँ। तो पहला हमारा इंग्लिश खुला, खुला, उसके बाद मैथ्स, उसके बाद रीजनिंग। इंग्लिश में एक RC आया था, एक ये आया था क्या, तो सेंटेंस अरेंजमेंट 6 बिट्स का था। उसमें से D वाला पॉइंट फिक्स था और उसके ऊपर के 3 और नीचे के 3 के को करना था। ऊपर के 3 और नीचे के 3 को मतलब क्या सज्जड़े की लेके आ रहे थे उसको, मतलब यार मेरी हिंदी समझ जा, अरेंज करना था। RC गया, ये गया, जो कि मुझे डिफ़िकल्ट लगा वो वाला थोड़ा सा, पर चलेगा। और उसके बाद सेंटेंस इनकरेक्ट करेक्ट था, इनकरेक्ट में कुछ था और करेक्ट में था, तो इसमें जो क्वेश्चन ठीक से पढ़ा नहीं होगा उसका गलती होने के चांसेस थे। और ऐसे नन ऑफ दीज नहीं था, ऑप्शन में ऑल ऑफ दीज था, मतलब विच इज़ द करेक्ट सेंटेंस में 3 सेंटेंस, उसके बाद नन ऑफ दीज नहीं था, ऑल ऑफ दीज था, तो उसका भी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा था इंग्लिश में। मेरे जो भी क्वेश्चन छूटे हैं वो उसी टाइप का क्वेश्चन से छूटे हैं, क्योंकि मुझे डाउट था ऑल ऑफ दीज होगा या उन तीनों में से कोई एक रॉन्ग होगा, ऑल ऑफ दिस करेक्ट होगा या उन तीनों में से कोई एक रॉन्ग होगा। और वो जो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का था, वो वाला मुझे इजी लगा। फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का था, वो वाला मुझे इजी लगा। व्हाट शुड कम हियर, दैट, ब्ला ब्ला ब्ला। और RC भी मुझे ठीक ठाक ही लगा। एक दो क्वेश्चन, RC पूरा डाटाबेस था, मतलब तुमको पढ़ के एक बार में आंसर मिल जाएगा, अच्छे से पढ़ लोगे तो। डायरेक्ट क्वेश्चंस था RC में से। तो वो गया इंग्लिश का। मैथ्स में तो मेरे इंग्लिश के अटेम्प्ट्स, अरे यार ये कैमरा क्या यार। इंग्लिश पे मेरे अटेम्प्ट्स रहे 33 अटेम्प्ट्स रहे, और 7 क्वेश्चन वही इनकरेक्ट करेक्ट वाला मैंने छोड़ा था, ठीक है। और अभी आते हैं मैथ्स को। मैथ्स में मेरे अटेम्प्ट्स पहले बता देती हूँ। अटेम्प्ट्स मेरे रहे ओनली 17। मैथ्स का पेपर मुझे बहुत इजी लगा। मुझे मतलब अरिथमेटिक इजी था, अरिथमेटिक इजी था जो आया था, मतलब अप्रॉक्स में आया था। एक टाइम एंड वर्क का आया था, ट्रेन का आया था, वो सब मुझे इजी लगा। DI डिफ़िकल्ट था। फर्स्ट DI क्या था, परसेंटेज, वो वाला मुझे देखा भी नहीं, क्या डबल पाई चार्ट टाइप का था और क्या वगैरह वगैरह था। सेकंड DI था परसेंटेज में पेट्रोल, इलेक्ट्रिक और डीजल, वो वाला था। और ऐसे दिया था कि टोटल में से पेट्रोल का इतना परसेंट है, और डीजल का परसेंट टोटल में से नहीं था, डीजल का परसेंट पेट्रोल का था, ठीक है ना। और इलेक्ट्रिक का नंबर दे दिया था, तो वो वाला थोड़ा कंफ्यूजिंग था, उसके हिसाब से करना पड़ रहा था। वो वाला मैंने किया। और मैंने, और एक था केसलेट DI, ब्राउन, वाइट, और एक राइस, वो वाला था ABC, उनका कितना क्या वो सब था, प्राइस में था। क्वेश्चंस भी उसके ठीक ठाक ही थे, वो वाला किया। 3 या 4 क्वेश्चन मैंने, ये वाला 5 या 6 क्वेश्चन किया। और क्या तो 3 शायद अप्रोक्सीमेट के थे, 3 क्वेश्चन अप्रोक्स के थे, वो वाला किया। और क्वाड्रेटिक वगैरह वो सब नहीं आया था शायद, याद नहीं आया था क्या, नहीं नहीं वो नहीं आया था। और क्वाड्रेटिक आने से ही हमारा इजी शिफ्ट हो गया है।
वरना तो मुझे ठीक ठाक ही लगा। अरिथमेटिक भी इजी था, लेकिन मैं बहुत ही ज़्यादा डर गई थी कि क्योंकि मैंने एक टीआई बिल्कुल देखा नहीं था, तो मैंने सोचा शायद वो इजी होगा। मैं वहाँ जाके उसको सॉल्व करने बीच में मैं कंफ्यूज हो गई कि मेरा लास्ट के 4 अरिथमेटिक बाकी थे। तो मैंने सोचा कि नहीं, मैं अरिथमेटिक को ही चुन लूँगी, जो कि अच्छा भी था, जो कि मैं और 2 से 3 क्वेश्चन कर भी लेती। मैंने एक क्वेश्चन किया था, उसका आंसर मिल गया था, मैं बस मार नहीं पाई। 17 की जगह 18 अटेम्प्ट हो सकते थे मेरे। वो वाला एक था, उसका एक दुख है मुझको। और एक था कि ये जो मैंने वहाँ लास्ट के जो 4 में से 4-5 क्वेश्चन अरिथमेटिक में से मैंने सिर्फ एक का मार्क कर पाई, और एक मार्क आंसर निकल गया था, कर नहीं पाई। और जो 3 थे वो भी मुझे इजी ही लग रहे थे, लेकिन मैं लास्ट मोमेंट में पैनिक करके बहुत, इसलिए नहीं हो पाए। इस शिफ्ट में, मैथ्स के इस शिफ्ट में आप इजीली 20 टच कर सकते थे, और 22 मुझे लगता है कि इजी अटेम्प्ट होगा, ठीक है ना। लेकिन मेरा खुद का 17 था। एक और कर देते ना, 18 हो जाता यार, छोड़ो क्या ही बोलना, ठीक है। और तो मैथ्स मुझे इजी लगा। और रीजनिंग, हाँ मैथ्स इजी था, लेकिन अरिथमेटिक के 2-3 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा टफ थे, मतलब 100 लेवल टफ था। क्योंकि उन्होंने टी टाइम दिया था, T-3 टाइम दिया था, उस तरह से करके कुछ अजीब सा किया था, जिसके पीछे टाइम ख़त्म होने वाला था। पार्टनरशिप में भी वैसा ही किया था, और एक स्पीड टाइम डिस्टेंस में भी वैसा ही किया था, वैसा कुछ। रीजनिंग में पजल्स आए थे। एक तो चाइनीज़ कोडिंग, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा था, चाइनीज़ कोडिंग आया था क्या, पता नहीं, छोड़ो। सिलॉग्स का शायद 2-3 क्वेश्चन आया था सिलॉग्स का। हाँ, मेरा रीजनिंग में अटेम्प्ट है 24। और एक था LITE, इससे कितने वर्ड्स बन सकते थे, वो वाला मैं पैनिक में कर नहीं पाई। वो वाला एक छूटा, और एक पज़ल छूटा। पज़ल में था कि 4 साउथ बैठ रहे हैं, 4 नॉर्थ बैठ रहे हैं, लेकिन कौन सी, मतलब एक साथ कौन किसके तरफ मुँह कर रहा है कुछ पता नहीं। 8 लोग हैं, वैसे करके मेरे 3 पॉसिबिलिटीज़ निकल रहे थे। 3 पॉसिबिलिटीज़ निकलने के बाद उन तीनों के और बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ निकल रहे थे, तो वो वाला मैंने छोड़ दिया, एक पज़ल और एक ये टाइल लाइट वाला। और बाकी सारे जितने भी पज़ल्स थे, सिलॉग्स थे, वो वाला किए। पज़ल्स मुझे ठीक ठाक ही लगा, काफ़ी ईजी था। तो इतना ही तो मैं अपने शिफ्ट को इजी बोलूँगी, और शायद मार्क कम हो इस शिफ्ट में, क्योंकि मैथ मुझे बहुत ही ज़्यादा इजी लगा, मैं ही बस पैनिक कर गई, ठीक है ना। तो मेरा इंग्लिश में है 33, मैथ्स में है यार अबे भाड़ में जा। इंग्लिश में है 33, मैथ में है 17, और रीजनिंग में नहीं, मेरे को चुल मच रही है, ये दिख ही नहीं रहा। मैथ्स में है 17 और रीजनिंग में है 24। तो जितना मेरा क्या बोलेंगे, 100% एक्यूरेसी में मेरे 41 क्वेश्चंस हैं, और इंग्लिश का 33 है, जिसमें से शायद मार्क कटे। लेकिन इसमें और इसमें मेरा 100% एक्यूरेसी है। तो मैं हमेशा वैसे कैलकुलेट करती हूँ कि मेरा कौन सा मार्क मुझे पूरा मिलेगा, और वो मुझे मैथ और रीजनिंग से मिलता है, तो मुझे 41 मार्क्स तो मिल ही जाना है। और इंग्लिश का 33 अटेम्प्ट्स है, तो मेरे ओवरऑल अटेम्प्ट्स कितने हैं, 33, 17, 50, 24, 74 अटेम्प्ट्स हैं, जिनमें से पक्का मेरे को 41 मिल रहे हैं। इन दोनों में एक्यूरेसी 100% है। इंग्लिश में भी मैंने कोशिश की है एक्यूरेसी 100% रखने की, देखते हैं क्या होता है। और मुझे लगता है कि मेरा शिफ्ट ईजी था, बाकियों से तो बहुत ही ज़्यादा ही ईजी था। तो हो सकता है मार्क कटे, तो मैं कुछ ऐसे आस लेके नहीं बैठी हूँ। बाकी देख लेते हैं, ठीक है। तुम लोगों का क्या कैसा रहा बताना। पता नहीं, मेरे शिफ्ट को लोग कुछ बच्चे बोल रहे हैं 8-9 अटेम्प्ट किए हैं मैथ में। नहीं, मेरा टू बी ऑनेस्ट मैथ बहुत इजी था मेरे शिफ्ट में। और हाँ, और IBPS PO का रिज़ल्ट भी मैंने तुमको दिखाना है। और विश मी लक, बाय।